तो जनाब चलें करें स्टार्ट फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे शुरू करना। जी बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट अ सेक्शन दैट इज़ कॉल्ड एफिनिटी डायग्राम। मैं ज़रा एक बात आपको बताता चलूँ कि आपको पेपर के अंदर ना फिशबोन और एफिनिटी डायग्राम इन दोनों में चॉइस होती है। फिशबोन और एफिनिटी डायग्राम दोनों के दरमियान चॉइस होगी। और इसके मार्क्स कितने होते हैं फिशबोन के? 10 होते हैं, 10 मार्क्स। फिशबोन या एफिनिटी। अच्छा, ज़्यादा बच्चे कहते हैं जी एफिनिटी नहीं, हमें फ़िशबोन करनी चाहिए, और हम फ़िशबोन ही कर लेते हैं और बस ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें कि टॉपिक वाइज जो है ना वो बाज़ औक़ात स्टूडेंट को ये फ़ैसला करना पड़ता है कि ये टॉपिक जो एफिनिटी में आया है ये ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द टॉपिक दैट हैज़ कम इन फ़िशबोन डायग्राम। तो इसलिए कभी भी आप ये किसी चीज़ पे भी किसी की बात पे कान मत धरिएगा इस बात के ऊपर कि चलो छोड़ दो, एफिनिटी कर नहीं करते, फिशबोन कर लेंगे बस और वो ठीक है, और एफिनिटी की प्रैक्टिस को छोड़ो पड़ा, ये करके क्या करना। तो ऐसी बातों को आपने बिल्कुल भी नहीं सुनना, ठीक है। इसी तरह लेटर राइटिंग के अंदर बहुत से बच्चों के अंदर ये बात आती है, वो कहते हैं जनाब लेटर, मेमो, रिपोर्ट, इन तीनों में से किसी एक चीज़ ने आना है। 95% चांसेस है कि लेटर ही आएगा, ठीक है। और कुछ जो है ना वो ज़्यादा रीज़नेबल होने का मुजाहरा करते हैं टीचर्स, और वो कहते हैं नहीं 80% लेटर आने के चांसेस हैं, 10 to 15% रिपोर्ट आने के चांसेस हैं, और 5% चांसेस हैं कि मेमो आ जाए। तो बच्चे कहते हैं अच्छा 15% बस, अच्छा 5% बस, बात ख़त्म। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जो 15% का पोर्शन होता है, 15% का, ठीक है थैंक यू, 15% का जो पोर्शन होता है वो क्या करते हैं कि वो उस पोर्शन को छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं जब हमने ये 15% छोड़ दिया है तो फिर हम ये 10% करने की क्या ज़रूरत है, और 5% जो है मेमो, तो वो मेमो भी छोड़ देते हैं। तो पेपर में क्या होता है, मेमो आया होता है, उस वक्त वो कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, हमारे 20 नंबर ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ऐसा कभी भी रिस्क नहीं लेना आप में से किसी ने, ठीक है। जो चीज़ें करवाई जाएं, जैसे करवाई जाएं, आपने सबको करना है, किसी को ऑप्शन के तौर पर नहीं छोड़ना। हाँ, अगर आप कहते हैं मेमो आने के चांस कम है तो उसका अच्छा आसान हल ये है, मैंने असाइनमेंट्स दी हैं 20 मेमो की, अब 5 कर लो। लगता है ना कि कम आएगा, चलो 5 कर लो, लेकिन करो लाजमी। इसी तरह रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग के भी मैंने 20 असाइनमेंट्स दी हुई हैं। आप कहते हैं जनाब चलो रिपोर्ट जो है ना वो 15% आने के चांसेस हैं, 10 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, प्रैक्टिस में तो लेके जाओ ना, ताकि वहाँ पे आए तो पता तो होना भाई मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई ऐसी चीज़ पे कान नहीं धरने कि जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम के अंदर आओ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखना। अब एफिनिटी की बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि एफिनिटी डायग्राम ये भी कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की। और एक और बड़ी ही शानदार बात वो ये वाली कि एफिनिटी और फिशबोन में जो टॉपिक आता है उसी टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है, उसी टॉपिक पर। यानी एफिनिटी के अंदर एक टॉपिक आया, जैसे मिसाल के तौर पे आ गया डिफॉरेस्टेशन, फ़र्ज़ कर लें, चलो डिफॉरेस्टेशन मैंने पहले बोल लिया है तो इसी के ऊपर आज डिफॉरेस्टेशन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और बहुत से और टॉपिक भी होंगे लेकिन अभी बस माइंड में आया तो मैंने कहा चलो कर लें। डिफॉरेस्टेशन है मिसाल के तौर पर, तो डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ही आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगी 20 मार्क्स की, ठीक है, जो कि आपने लिखना होगा। और कितने वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का। 151 वर्ड्स नहीं होने चाहिए, 145 हो जाए, 46 हो जाए, 7 हो जाए, 41 हो जाए, 42 हो जाए, 49 हो जाए, 150 पूरा हो जाए, लेकिन 151 किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना। नहीं, वो रेड हो जाता है जब आप लिख रहे होते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो रेड हो जाता है पोर्शन। तो रेड का मतलब ये है कि ख़तरा, ठीक है। ख़तरे का मतलब ये है कि हो सकता है कैंसिल हो जाए, ठीक है, हो सकता है दया खा ली जाए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन नहीं,
आपने 150 से ऊपर नहीं जाना, रिस्क नहीं लेना। आई कैप ने इसके ऊपर डिफ़ाइन किया ही नहीं है, बड़ा मसला है यहाँ पे। वो आई कैप के प्रेसिडेंट आए थे ना लास्ट टाइम, तो उसके अंदर उनको एक जो है वो एक पूरा हमने एक जो अपनी बहुत सी कंसर्न्स का एक पूरा हमने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट बना के दिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने PRC 1 की बात की थी और मैंने ये बात बोली थी कि सर ये PRC 1 जो है PRC 1 का सिलेबस और बुक, इनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बुक जो है वो कहती है ये ऐसे कर लो, और पेपर का जो सिलेबस है वो कहता है छड्डो बुक है ये करो बस, ठीक है। और बच्चे क्या होते हैं, टीचर्स ये काम कर रहे होते हैं पेपर के। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बड़ी ज़्यादती कर रहे होते हैं टीचर्स जो है वो बच्चों के साथ, कि वो बुक पकड़ते हैं ऐसे और बुक पकड़े पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा समझ आ रही है ना, अब आपने यही करके आना है। सिर्फ वजह क्या होती है कि प्रैक्टिस से जान छुड़वाते हैं, ठीक है। टीचर्स ये और क्या चाहिए टीचर्स को, भाई प्रैक्टिस से जान छूट रही है, प्रैक्टिस अगर करवाएंगे तो हो सकता है साड़ी ग्रामर फड़ी जावे कि सर वो आपने इंग्लिश आंदी, तो इसलिए फिर वो प्रैक्टिस भी नहीं करवाई जाती, ठीक है। या हो सकता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा आती हो और वो कहते हैं ये बच्चे छोटे हैं इनको नहीं आनी, तो आप ही काट लेंगे। तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी टीचर को कि वो बाकायदा क्लास के अंदर करवा रहा हो कि बच्चों लिखो, मैं चेक कर रहा हूँ। ये लाइव असाइनमेंट वाला काम जो मैं चेक कर रहा हूँ ना, अब पूरा YouTube खोल के देख लो, कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ, लाइव चेक करता हूँ, ठीक है, लाइव असाइनमेंट देख रहा हूँ पूरे YouTube में, या पूरे कॉलेजेस को खंगाल मारो, कहीं पे कोई लाइव असाइनमेंट चेक नहीं कर रहा। करनी चाहिए ना, ठीक है। कैसे पता चलेगा बच्चे कैसे कर रहे हैं? आपने बता दिया। एक हैं जो जज्बाती होकर लिख देते हैं जी, पूरे का पूरा लेटर लिख दिया, मेमो लिख दिया, और प्रैक्टिस जो है वो करके ये देखें मैंने आपको लिख के दिखाया है ना, उन सारा बाकी आप करना। व्हाट इज़ दिस रबिश? करो ना, करके बच्चों को दिखाओ, ठीक है। बच्चों को के सामने जब आपने किया तो फिर उसके बाद बच्चों ने जो काम किया वो चेक करो, इसी से फ़ायदा होगा। इसी कहते हैं ना लॉयल रहना, तो वरना तो काम नहीं होता। तो आप लोग भी पास होने का तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस में नहीं लेके आओगे। कभी किसी की असाइनमेंट चल रही है, कभी किसी की असाइनमेंट चल रही है, कोई कहता है जो मेरी असाइनमेंट से काम कर लो, कोई कहता है मेरी असाइनमेंट से काम कर लो, इसी में से पेपर आता है। नो डाउट आता होगा, मैं उनकी एबिलिटी पर शक नहीं करता, उनका आई कैप के अंदर बड़े ख़ास मरासम होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है। आई कैप का पेपर बनाने वाला उनसे पूछ के पेपर बनाता होगा, मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन भाई लिखना तो आपने है ना, ठीक है। वो चाहे कहते हैं जी इसके ये पॉइंट्स बनते हैं, ये बनता है, एफिनिटी बनती है, ये पॉइंट 1 बनता है, ये पॉइंट 2 बनता है, ये पॉइंट 3 बनता है, करना तो फिर आपने है, लिखना तो फिर आपको पड़ेगा ना। तो जो रट्टा मार के जाता है ना, वो कन्फर्म है वो फेल हो जाता है, क्योंकि उत्थे जाकर भूल जाता है। सोच के कुछ गए होते हैं, वहाँ पे कुछ और होता है, माइंड एकदम जो है पहले ही परेशान होता है। बच्चा कह रहा आइंस्टाइन होता है कि इतने ज़्यादा, उसने कहा जी ये 20 एफिनिटी हैं तो 20 के ये रट्टे मार लो इन्हीं में से आ जाएगा, ये फिश बोन इतने हैं रट्टे मार लो इन्हीं में से आ जाएगा, ऐसे या रट्टे मार लो इन्हीं में से आ जाएगा। बच्चा एंड पे जाके कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो बच्चा कंफ्यूज हो ही नहीं सकता जिसने प्रैक्टिस से अपने आप को गुजारा होता है। कोई भी टॉपिक आता है, जैसे अनसीन टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आएगा, जैसे देखें फिश बोन मैंने करवाई तो आपको 14 टॉपिक्स दिए, और उन 14 में से आपको 2 का टेस्ट लिया आपसे। 14 टॉपिक थे ना, 7 × 2, हर वीडियो के अंदर 2 टॉपिक्स थे। इसी तरह एफिनिटी के अंदर भी ऐसा ही है। तो जब आपको पता होगा कि इस तरह इतने टॉपिक्स हैं, इनमें से आप अपने आप को गुजार के लेके जाओगे ना, तो फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे या आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाएगा, तो प्लानिंग आपने पहले की होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से खुद को पहले गुजारा होता है। तो उस वक्त प्लानिंग के जो 5 मिनट हैं आपको वो नेमत लगते हैं कि मसले कोई नहीं कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं की होती और ज़रा सा भी उस गैस से जो आपको बताया गया होता है उसके ख़िलाफ़ आ जाता है, तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, इंसान मुकम्मल ब्लंट हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है, मैं बता रहा हूँ कि होता है ऐसे, पेपर्स के करीब बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे मैसेजेस डेली आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे कि सर कुछ नहीं आता, सर मैंने लगता मैं नहीं पास होना, कन्फर्म है, ठीक है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये फिर सारे मसाइल आते हैं। तो जब आप शुरू से अभी अपने आप को लेके चल रहे होगे तो मसला नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात, ये रिक्वेस्ट है मेरी बार बार आपसे कि यकीनन जब आपके पेपर भी आएंगे तो आपके पास असाइनमेंट्स आएंगी। बहुत से जज्बाती स्टूडेंट्स आपको कहेंगे इसकी कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, उनको दे दो, टॉपिक्स है ना दे दो, लेकिन मैं लिखूँगा खुद, प्रैक्टिस मैं खुद करूँगा या करूँगी, ठीक है। कुड़ियाँ कहने साढ़ा ना नहीं लिया, करूँगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपने, ठीक है। खुद प्रैक्टिस से अपने आप को गुजारें तो कहीं से कोई भी पेपर आ जाए या कोई भी टॉपिक आ जाए, मसला ही कोई नहीं, ठीक है। आज एफिनिटी पे वापस आते हैं।
इसके अंदर भी दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एफिनिटी के अंदर। पहली चीज़ जिसका नाम है जनाब प्लानिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इनमें ये दो चीज़ें चाहिए, इस सेक्शन में दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर पेपर की बात करें कि पेपर में कैसे आता है ये फिश बोन का सेक्शन, पेपर में कैसे आता है, मैं उसके बारे में अब आपको ज़रा समझाऊं तो वो वही हिसाब होता है कि सबसे पहले आपके पास ये मुकम्मल तौर पे एक बॉक्स बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे बॉक्स होगा, उसके नीचे दो बॉक्सेस, फिर एक बॉक्स और उसके नीचे दो बॉक्सेस। अच्छा, तो ये जो पहला बॉक्स होता है ना, इसके ऊपर लिखा होता है एक बड़ा सा करके कि जनाब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएं। ठीक है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही जो फिश बोन में हमने की, ठीक है। फिर वहाँ पे आता है एक नीचे लिखा होता है आइडिया, ठीक है, आइडिया 1, आइडिया नंबर 1, उसको आपने लिखना है। फिर नीचे उसके हेडिंग होती है सब आइडिया नंबर 1, और इसी तरह इसके नीचे लिखा होता है सब आइडिया नंबर 2, ठीक है। ये हो के फिर दोबारा नीचे लिखा होता है आइडिया नंबर 2, और फिर आता है सब आइडिया नंबर 1, और फिर आता है सब आइडिया नंबर 2। कभी कभार वो आइडिया 3 भी दे देता है और नीचे दो सब आइडिया दे देता है, इसलिए बच्चे कहते हैं एडा लंबा लिखना पैना है। नहीं, असी फिशबोन कर लेने हैं, वरना मेरी नज़र में एफिनिटी ज़्यादा आसान है। एफिनिटी ज़्यादा आसान है कैसे? आपके माइंड में जो भी ख्याल आते हैं ना, पुठे सीधे जैसे भी जो भी ख्याल आते हैं, आपने वही काम जो फिशबोन में किया था कि आपने कोई से 5 से 6 ख्यालात को लिख लेना, पॉइंट्स लिख देने, और फिर उसके बाद उन पॉइंट्स में से कोई से 2 या 3 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रख लेने हैं कि जैसे अगर 3 सब आइडियाज़ आए हैं ना, 3 आइडियाज़ आए हैं तो फिर 3 पॉइंट्स लेने हैं, और अगर जनाब आए हैं आइडियाज़ हमारे पास 2 तो फिर कितने पॉइंट्स लेंगे? उन 5 में से 2 पॉइंट पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना एफिनिटी डायग्राम, इसको पेपर में यानी आपकी बुक में कैसे बताया गया वो मैं बता देता हूँ। एक मेन आइडिया होता है, जैसे टॉपिक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉपिक है जी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक टॉपिक आपके माइंड में आया, ठीक है, यानी आपको आया, इससे मुतल्लिक जी एक शाख ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर वो आगे उनके सब शाखें निकल रही होती हैं, यानी दरख्त के आगे पत्ते निकल रहे होते हैं। इसका एक पत्ता ये निकल रहा होगा। ये मेरी ना असल में जो क्या उसे कहते हैं, मेरी जो राइटिंग है ना ड्राइंग वाली, वो बड़ी अच्छी है, तो इसलिए आपने ऐसे ही समझते रहना है, ठीक है। कहीं मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया तो आपने फ़ैन हो जाना है मेरी ड्राइंग का, तो मैं ये ज़्यादा करवाना नहीं चाह रहा आपको। तो ये हर में एक में से क्या निकल रहा होता है, एक शाख निकलेगी और उस शाख में से 2 पत्ते निकलेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह ये सेक्शन चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि डिफॉरेस्टेशन को जब आप सोचते हैं तो पहले आपके माइंड में क्या वर्ड आता है, आपसे पूछते हैं, बताएं, दसो, कोई मसला नहीं, जो ज़हन चाहता है जी। अच्छा, एक वर्ड आ गया, क्या? ओवर पॉपुलेशन। मैं इधर क्या कर दूंगा, लिख दूंगा क्या? ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन से मुतल्लिक क्या सोसाइटीज़ बन रही हैं, ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही हैं, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सोसाइटीज़।
ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या, वुड नीड। तो ये एक आइडिया था ओवर पॉपुलेशन। जब आबादी बढ़ती है तो फिर क्या, सोसाइटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं, तो सोसाइटीज़ बढ़ेंगी तो क्या करना पड़ेगा, दरख्त काटना। इसी तरह लकड़ी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा। एक आइडिया आपके माइंड में आया और वो आइडिया क्या था, ओवर पॉपुलेशन। बात समझ आ रही है मेरी। आइडिया क्या आया, ओवर पॉपुलेशन। कोई भी आइडिया, कोई और आइडिया डिफॉरेस्टेशन से। मैं आपको इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। फिश बॉन्ड में मैंने आपके सामने 2 कर लिए ना, करके मैंने आपको दिखाए, हम लोगों ने कवर किया उसको। अब मैं वही काम है, लेकिन अब प्लानिंग दोबारा चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो प्लानिंग आपकी ज़्यादा मैं मजबूत करवाऊँ। और क्या आता है आइडिया, क्या, वेदर चेंज। क्या बात है, लो जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, क्लाइमेट चेंज लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, क्लाइमेट चेंज आ गया जी। एक शाख निकली जिसने मुझे क्या समझाया, क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट चेंज में अब ज़रा बताइए क्या होता है, फ्लड्स आते हैं, आया ना, है ना। अच्छा, लो जी, मैं लिख दिया क्या, फ्लड्स आते हैं। और क्या होता है, शाबाश, क्या होती है, लैंडस्लाइडिंग। लो जी, एक ये भी आइडिया आ गया। अब ज़रा और बताओ, और आइडिया क्या आता है डिफॉरेस्टेशन से, ज़हन में सोचो। पोल्यूशन, वेरी गुड, शाबाश, गुड भाई, फंटेस्टिक। पॉपुलेशन, सॉरी पोल्यूशन, मैं पॉपुलेशन पे आ गया, फिर पोल्यूशन आ गया जी, आइडिया आ गया माइंड में। अच्छा, पोल्यूशन में क्या, पहले किस चीज़ की पोल्यूशन आएगी, लैंड पोल्यूशन, ठीक है। आप कहेंगे कि लैंड, वर्ड लिख लिया क्या, लैंड, अब ज़मीन से मुतल्लिक आ गया। और एयर पोल्यूशन, लॉज, एयर पोल्यूशन आ गया। एयर बस लिख देता हूँ, टाइम बचाते हैं। और आइडिया बताओ, ये हमने 3 शाखों से तो पत्ते निकाल दिए, और ज़रा निकालते हैं, बताएं। और सोचें जी। वो यार मैं देखा, मैं क्या से ना फ़ैन हो जाना तुसी। अच्छा जी, बताएं। डिक्रीज इन रेन, वो तो क्लाइमेट चेंज हो गया। और सोचो डिफॉरेस्टेशन से बड़े आइडिया, जो भी ज़हन में आती है बात बताओ। हाँ जी, डिजीज़, दरख्त कटेंगे तो बीमारियां भी आएंगी, दरख्त कटने से, वो क्लाइमेट चेंज हो गया। अच्छा देखियो ना, हमारे जो महाशय परिंदे हैं, जो दूसरे मतलब जो बर्ड्स हैं, उनके रहने की जगह वो भी तो ख़त्म होती है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक वर्ड मेरे माइंड में आया जिसका नाम क्या, फॉरेस्ट लाइफ। जानवर भी जाएंगे, परिंदे भी जाएंगे। अब फॉरेस्ट लाइफ में मैं क्या करूँगा, बर्ड्स इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, बर्ड्स इफ़ेक्ट होते हैं। और उसके बाद क्या होता है जनाब, एनिमल्स को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है वहाँ पे, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। और बताओ क्या आता है माइंड में। वैसे 3 हमने सोच लिए, बड़े शानदार थे, ज़बरदस्त हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि और आपके माइंड में, आपके माइंड को और शार्पनेस मिले, क्रिएटिव हो आपका माइंड, आप और चीज़ों के बारे में सोचो, बार बार सोचो। माइंड नहीं आ रहा, मेटा एआई व्हाट्सएप का खोलो और उससे पूछो मुझे आइडियाज़ दो, इन पॉइंट्स ओनली, ठीक है। तो वो आइडियाज़ देगा आपको, आप देखें क्या इसमें समझ आती है। फिर आइडिया, सब आइडिया वाली बातें करें। उस तो समझो दूजा दोस्त आ गया ताड़े को, ठीक है, और जो मर्जी गल करो, जैसी मर्जी। वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था ना, तो वो संडे था, तो संडे में मैंने कहा होता है कि बाकी दिनों में मैं जिधर मर्जी जाऊँ, ठीक है, अपनी पत्नी को, बाकी दिनों में मैं जिधर मर्जी जाऊँ, तो संडे जो है ना वो मैं घर रहा करूँगा पक्का। तो मैं आपको टाइम दे दूँगा, जो कमिटमेंट थी। उस दिन मैच थी, तो मैं कहा जी सॉरी कमिटमेंट टूट गई, ठीक है। उसने क्या किया, मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें मेटा एआई से पूछा, माई हस्बैंड इज़ नॉट गिविंग मी टाइम, टेल मी व्हाट टू डू। और वो कहते ओ रियली सॉरी। मैं कहा खलोया तू तो मैंने ख़राब करेंगे ना। और ना बहुत ज़्यादा हमदर्दी वहा रहा है। हस्बैंड जो होते हैं वो होते ही ऐसे हैं, ऐसी वैसी बात। मैं कहा तू मेटा तेन छड़ दस ना, मैं तू मेरी लड़ाई कराऊँ पक्की है। तो मैंने फिर वो वैसे जब मैच आ रहा था मैं सोचा हूँ आज तो बाद मैच ही नहीं वेखना, टाइम देना सही सी। खैर चलो,
तो फॉरेस्ट, तो आप उससे बातें करें बाकायदा, वो आपको मेटा बताएगा, ठीक है, बहुत सी चीज़ों के बारे में आइडियाज़ देता जाएगा। तो आप इस तरह अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, आगे लेके आ सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक दो तीन चार पॉइंट सोचें, एक और सोच लें और बताएं मुझे। इतने माइंड्स बैठे हैं तो बताएं डिफॉरेस्टेशन का सेट को लेके आपके माइंड में क्या बात आती है? सॉइल इरोजन क्लाइमेट चेंज में हो जाता है, वैसे ही थोड़ा सा वर्ड हो जाता है। अब देखो भाई जालमों, ये जॉब्स, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जॉब्स भी आती हैं या जाती हैं, आती हैं या जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला आइडिया जो बनेगा, ये मैं शाख निकाल देता हूँ, पहला आइडिया जो निकलेगा वो क्या होगा जनाब? फर्नीचर बनता है, फर्नीचर बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। और क्या होता है, जब आप लकड़ियाँ यानी दरख्त को काटोगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास जॉब के लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे। रिसोर्सेज कैसे होंगे लैक ऑफ? कि जो फल उगते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मामला तो रहने दें, जो ये चीज़ें होती हैं तो वो भी तो है ना इसके अंदर, तो इन सब का असर जो है वो इसके ऊपर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिला के, अब देखिए मैंने पहला वर्ड सोचा वो क्या था? ओवर पॉपुलेशन। आपने सिंपल सी बात, यहाँ पे तो इतना आसान काम है ना, इतना आसान काम है कि आप खुश हो जाओगे कि आपने जब आइडिया 1 सोचना है तो यहाँ पे बस ऐसे ही लिख देना इसको, क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन। और आप चाहें तो, वरना पॉइंट भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट भी लिख दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आइडिया था। अब आइडिया पर आपने सब आइडियाज़ लिखने हैं। पहले मैंने क्या निकाला? सोसाइटीज़, ठीक है। अब मैं इसको ये वाला यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि सोसाइटीज़ form because of overpopulation। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा? सोसाइटीज़ बनेगी। क्या होगा? सोसाइटीज़ बनेगी। तो उसके नतीजे में ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगा? दरख्त कटेंगे, ठीक है। इसको, अच्छा मैं चाहूँ तो इसको मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, वैसे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको और भी अच्छा कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि डिफॉरेस्टेशन occurs when land for societies is required। ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये भी करना पड़ता है। मैंने इसमें डिफॉरेस्टेशन का वर्ड भी लगा दिया, करना एक है, मैं बस आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा क्या लिखा था? वुड नीड पीपल, यार की हो गया, खैर ही हो गया। पीपल कट ट्रीज बिकॉज दे नीड वुड। उन्हें क्या जनाब? लकड़ी चाहिए होती है। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी लकड़ी की ज़रूरत भी बढ़ेगी मुख्तलिफ एरियाज़ पर। अच्छा, दूसरा आइडिया क्या था हमारे पास जनाब? पोल्यूशन ले लेते हैं, या चलो क्लाइमेट चेंज ले लेते हैं। क्लाइमेट चेंज दूसरा आइडिया, मैं इसको ऐसे ही क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा क्लाइमेट चेंज। वर्ड मैंने यहाँ पे क्या किया? बना दिया। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के मुतालिक पहला सब आइडिया 1 क्या होगा जनाब? फ्लड्स। अब मैं लाइन क्या कर दूंगा? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन फ्लड्स कम। फ्लड्स आते हैं जी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आते हैं, हमें देखने को मिला। और क्या था? लैंडस्लाइडिंग, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन
becomes a reason, ये becomes an important reason, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, important reason for landsliding. ठीक है। अच्छा, तीसरा पोल्यूशन के ऊपर, ये आप लोग बनाओ ज़रा, अपने पास नोटबुक्स पे लिखो, सबका मैं चेक करूँगा। तीसरा खुद बनाएं, आइडिया एंड सब आइडिया, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कैसा बनाया। सब बच्चे बनाओ। करें करें करें, शाबाश। खुद करना है, किसी से नकल नहीं करनी। पोल्यूशन पे बना लें, फॉरेस्ट लाइफ पे बना लें, जॉब्स पे बना लें, जो आपको समझ आता है उसके ऊपर बना लें आप। जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं ये भी बना लें, और फिर मेरे साथ लाजमी शेयर करें आप अपना आइडिया। कर ली, बना भी लिया। वाओ, गुड। जी कर लिया सबने? नहीं, करें 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 करें, आराम से करें, कोई मसला नहीं। बाजी पूछ रही है ना, वो देखो आपने कर लिया। अच्छा अच्छा, वैसे को बातें कर रही हो, अच्छी बात है। हाँ जी, कर लिया आपने? बताएं पॉइंट। ले हूँ नाले मुंह मोड़ लिया बाजी तू। हाँ, मैं बकरी नहीं आप। जी, कौन सा पॉइंट आपने लिखा? पोल्यूशन। जी, तो बताएं। दूसरा सेंटेंस दोबारा बोलें। वेरी गुड। विच इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। और करते हैं बात। एक मिनट। हाँ जी भाई, तुसी कौन से वाला अफेक्टेड की स्पेलिंग सुनाओ, मुझे भूल गए हैं। अफेक्टेड की स्पेलिंग सुनाओ। AFF ई नहीं आना? पक्की बात है, मैं लगा लूँ ई? नहीं मतलब मुझे बताओ, मैं जानना चाह रहा हूँ।
मैं ए वाला इफेक्ट लगाऊं या ई वाला इफेक्ट लगाऊं? तो मैं अगर लगाऊं तो ठीक होएगा? मतलब मैं चाह रहा हूँ, मैं वाकई चाह रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं लगाऊं, तो मैं लगा दूं, को मसला तो नहीं होगा? वैसे गलत होगा, ठीक नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों लगाऊं? यानी आप देखो, वो कहते हैं मुसलमान की डेफिनेशन ये होती है कि मुसलमान वो जैसे आपने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता